दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग रेलवे के लिए जो है जीके जीएस क्लास देख रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो जो नहीं देखा है प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन अलंकृत करते थे, तो पल्लव सभा को जो है अलंकृत करते थे। पल्लव राजा जिसकी उपाधि जो है राज सिंह थी, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय की जो उपाधि हो जाएगी ये राज सिंह हो जाएगा। तंजौर का जो है भेदेश्वर मंदिर जो है बना था, तो राज के शासनकाल में जो है ये बना था। अगला देखते हैं, दिया गया होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो द्वार समुद्र हो जाएगा। राजा सिंह विष्णु जो है किस वंश के शासक थे, तो पल्लव वंश हो जाएगा। पुलकेशिन प्रथम द्वारा पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक जो है किस राजवंश से संबंधित थे, तो चालुक्य वंश हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय जो है किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था, तो चालुक्य वंश हो जाएगा। 7वीं और 8वीं सदी में जो बहुत शक्तिशाली हो गए हो कांचीपुरम की जो है राजधानी थी, तो पल्लव जो हो जाएगा 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली थे। पल्लव राजा जो है पल्लव वंश के राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे, तो महेंद्र वर्मन जो हो जाएंगे ये संस्कृत नाटक भी जो है लिखा करते थे। अगला देखते हैं, दिया गया चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो राज जो है तृतीय हो जाएगा। ये चोल वंश का जो है अंतिम शासक था। किस चोल राजा ने जो है मालदीव के द्वीपों पर जो है दरियाई विजय प्राप्त की, तो राज हो जाएगा। भारतीय राजा ने जो है पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का जो है इस्तेमाल किया था, तो राजेंद्र चोल ने जो है इसका इस्तेमाल किया था। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को जो है वर्ष 1014 में समर्पित किया गया था, ये कहाँ पर है, तो तंजावुर में स्थित है। चोल वंश शासक जिसने जो है शिवपाद शिखर की जो है उपाधि धारण किया था, तो राजा राज प्रथम हो जाएगा। प्रारंभ में जो है किस कर्नाटक के चालुक्य के अधीनस्थ थे, तो राष्ट्रकूट जो हो जाएंगे कर्नाटक के चालुक्य के अधीनस्थ थे। चोल राजा राज प्रथम जो है गद्दी पर बैठा था, तो 985 ईसा पूर्व में जो है गद्दी पर बैठा था। अगला देखते हैं, दिया गया 8वीं शताब्दी के मध्य में जो है एक राष्ट्रकूट शासक जो है दंतदुर्ग ने जो है अपने चालुक्य अधिपति का जो है तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया, जिसे शाब्दिक रूप से जो है हिरण्यगर्भ जो है कहा जाता है। चोल प्रशासन में जो है गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी, तो ये सभा जो हो गई एक गाँव की सदन में होती थी। किस शहर में जो है पांडव राजाओं की जो है राजधानी थी, तो मदुरै हो जाएगा। सभा और ऊट दो प्रकार की जो है ग्राम सभाओं का उल्लेख जो है इस चोल राजवंश में जो है देखने को मिलता है। सभा और ऊट एलो जो है किसकी राजधानी थी, तो चालुक्यों की जो राजधानी हो जाएगा एलो हो जाएगा। रवि कीत चालुक्य राजवंश के दरबारी कवि थे, तो ये पुलकेशिन द्वितीय का जो है दरबारी कवि हो जाएगा। किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए जो है मलाया पर आक्रमण किया था, तो ये हो जाएगा चोल वंश हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया चोल साम्राज्य की जो है स्थापना किसने किया था, तो विजयालय ने जो है किया था। विक्रमादित्य जो है चतुर्थ जिसके दरबार में जो है दरबारी बिल्हड़ ने जो है उनकी जीवनी लिखी थी, तो चालुक्य राजवंश हो जाएगा। चालुक्य राजवंश ने जो वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय जो है किस राज्य में है, तो कर्नाटक में हो जाएगा। 12वीं शताब्दी में जो है कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसके जो है बासावा 1106 से 68 नामक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मत को जो है मानने वाले थे। किस राजा के दरबार के जो है मंत्री थे, तो चालुक्य हो जाएगा। रानी रुद्रमा देवी जो है किस राजवंश से प्रतिष्ठित शासिका थी, तो काकतीय राजवंश हो जाएगा।
बादामी वंश की सबसे पुरानी राजधानी क्या थी? तो चालुक्य राजवंश हो जाएगा, इसकी जो है बादामी राजधानी हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल राजवंश का जो है पहला राजा कौन था? तो राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। कोलथा नाडु, वल्लुनाड और द थेक्कू कुमुकुर भारत के राज्य में जो है प्राचीन काल के जो है अल्पकालीन राज्य थे। तो केरल जो हो जाएगा यहाँ के राज्य थे। अब जो है सुमेलित करने के दिया गया है, एक तरफ शासक दिया गया है, एक तरफ उनका जो है शासन काल का वर्ष दिया गया है। तो राज प्रथम का जो है 985 से 1015 ईस्वी हो जाएगा। वहीं राजद सिराज प्रथम का जो हो जाएगा 1044 से जो है 1052 ईस्वी हो जाएगा। कुलुतुंग प्रथम जो हो जाएगा 1070 से 1120 हो जाएगा। विक्रम चोल जो हो जाएगा 1120 से 1133 हो जाएगा। अब जो है राजवंश तियान की राजधानी दिया गया है। पल्लव की राजधानी कांची हो जाएगा। कदम की राजधानी जो है बनवासी होता है। पांडव को जो है मदुरै हो जाएगा। काकती के जो है वारंगल हो जाएगा। अगला देखते हैं, पल्लव राजवंश की राजधानी कांची हो जाएगा। पांडव को जो है मदुरै हो जाएगा। यादव को जो है देवगिरी हो जाएगा। काकती का वारंगल हो जाएगा। अब जो है गुप्त काल से संबंधित जो है क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया वह शासक जिसके दरबार में जो है बहुत से विद्वानों ने जो है नवरत्न के रूप में जो अलंकृत किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। भारतीय नेपोलियन माना जाता है, तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन माना जाता है। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने जो है इसको चलाया था। गुप्त काल में जो है बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना मिलता है, तो अजंता चित्रकारी से जो है देखने को मिलता है। दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में जो है भारत का दौरा किया था, तो फाहियान हो जाएगा। वह शासक जिसके दरबारी का भी जो हरिसेन थे, तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। भारतीय इतिहास में जो है धन्वंतरी थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के सभा को जो सुशोभित करने वाला प्रसिद्ध चिकित्सक जो हो जाएगा। गुप्त काल की जो है प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? तो प्रभावती गुप्ता हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है। हमें जो है किसके विषय में उपलब्ध में जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त के विषय में जो है जानकारी मिलती है। अगला देखते हैं, दिया गया भारत में जो है बीज गणित के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण योगदान किसने किया था? तो आर्यभट्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है नवरत्नों में से जो है एक है, तो 12 मिहिर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। प्राचीन इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? तो प्रभावती गुप्ता हो जाएगा। विक्रमादित्य प्रसिद्ध गुप्त शासक का जो है एक अन्य नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। सुप्रसिद्ध कवि मेघदूत जो है किसकी कृति है? तो कालिदास की हो जाएगा। प्रशस्ति में जो है किस शासकों में जो है अपनी उपलब्धि लिखी है? तो गुप्त वंश हो जाएगा। गुप्त राजाओं साम्राज्य के राजाओं में जो है कि अच्छा बीड़ा वादक कौन था? तो ये जो है समुद्रगुप्त हो जाएगा। दिया गया है किस युग को जो है प्राचीन का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये गुप्त साम्राज्य हो जाएगा। 4वीं शताब्दी में जो है। अगला देखते हैं, दिया गया नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में जो है एक महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसका स्थापना जो है किस शासक ने किया था? तो कुमार गुप्त प्रथम जो हो जाएगा, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है गुप्त साम्राज्य की जो है बागडोर किसने संभाली थी? तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है गुप्तों में जो है एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, तो मगध में जो है कर लिया था। किस नगर गुप्त की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र जो हो जाएगा गुप्त वंश की राजधानी थी। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त हो जाएंगे। गुप्त काल के दौरान चीन के जो है
किस यात्री ने भारत भ्रमण किया था? तो फायान हो जाएगा। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य की जो है कितने ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था? तो 390 ईस्वी में जो है कर लिया था। भीस्तरीय स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के जो है समय की है जो संबंधित है, तो स्कंदगुप्त हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया शक विजय के संदर्भ में जो है सबल प्रमाण नरेश के जो है रजत मुद्राएं हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। रजत सिक्के जारी करने वाला जो है प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। भारत का नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। शक विजेता जो है किसको जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। गुप्त शासक ने जिन्होंने हूणों पर जो है विजय प्राप्त किया था, तो स्कंदगुप्त हो जाएगा। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को जो है कहा जाता है, तो दीनार जो है इसको कहा जाता है। गुप्त अभिलेखों में जो है दीनार जिसका वाचक है वह है जो है कांस्य का सिक्का होता था। 437 और 68 के जो है मंदसौर अभिलेख में जो है एक भव्य सूर्य मंदिर का जो है निर्माण मिलता है। रेनकर रेशम बुनकरों की श्रेणी जो हो जाएगा। सारनाथ की भूमि जो है स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा जो है कालांकित है, तो गुप्त काल से हो जाएगा। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को जो है स्वर्ण काल जो है कहा जाता है, ये तो गुप्त वंश हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया राजवंश जो हूणों के आक्रमण से जो है अत्यंत विचलित हुए थे, तो गुप्त राजवंश हो जाएगा। भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत हो जाएंगे। अधोलिखित में जो है गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा जो है इसको क्या कहा जाता था? तो इसको दीनार कहा जाता था। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी थी? तो शाक्त दर्शन हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? ते मीमांसा से संबंधित हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादन कौन थे? ते पतंजलि हो जाएगा। वही न्याय दर्शन को जो है प्रचारित किया था, ते गौतम ने जो है प्रचारित किया था। भारत में जो आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदाय में जो है विभेद लक्षण है। वेदों की जो है पारमार्थिकता की आस्था में जो है इसमें विलक्षण है। काम रूप में जो है वैष्णव धर्म को जो है लोकप्रिय किसने बनाया था? तो शंकरदेव ने जो है बनाया था। बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए जो विशेष रूप से जाने जाते हैं तो भास्कर हो जाएंगे। कालिदास द्वारा रचित जो है मालविकाग्नि मित्रम नामक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र हो जाएगा। कायस्थ जात का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो याज्ञवल्क्य में जो है इसको देखने को मिलता है। अगला देखते हैं। दिया गया दास मुक्त के स्थान का जो है विधान सर्वप्रथम किया गया था, तो नारद ने जो है किया था। पुंडवर्धन भुक्ति जो है अवस्थित है, तो उत्तर बंगाल हो जाएगा। गुप्त काल में जो है उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था, तो ताम्रलिप्त बंदरगाह हो जाएगा। सती प्रथा का प्रथम उल्लेखनीय संदर्भ प्राप्त हुआ है, तो एरण अभिलेख हो जाएगा। कुमार गुप्त के प्रथम के जो है मंदसौर अभिलेख में जो है श्रेणी का उल्लेख मिलता है, तो रेशम बुनकरों को जो है मिलता है। चांदी के सिक्के जारी करने वाला जो है प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। समुद्रगुप्त के जो है प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जो है किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर के मिलता है। ये थे जो है आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।